भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने ना हो, तब उस क्षण को एक अवसर मानो उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है। क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए, तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूँ जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांस में मौजूद हूँ। जब तुम हार मान चुके हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन को नासमझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तब जानता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूँ जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूँ जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ ना हो, तब मैं तुम्हारे मौन में वह ऊर्जा बन जाता हूँ जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, वह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ, और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूबना नहीं, बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर ना हो, तब मेरा नाम लो और देखो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को न समझे, तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूँ कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब मेरी ओर से तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। तुम में सहने की जो ताकत है, वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक है। और जब वह दीपक बूझ जाए, तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूँ जहाँ तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे, तब उस कोने में आ जाना जहाँ मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूँ। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूँ, बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो, तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गूढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं, वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिरे हो, तब उन्हें मेरी गोद में छोड़ दो। सब कुछ खुद पर मत उठाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं है, यह संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे, तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूँ। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन, हर पीड़ा में मौजूद हूँ। केवल तुम्हारे एक आह्वान की प्रतीक्षा करता हूँ। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, रास्ता ना समझ में आए, तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर की धड़कनों को सुनना और मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर आऊँगा। तब तुम जानोगे कि उत्तर पाना ज़रूरी नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना ज़रूरी था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमज़ोरी माने, तब मौन रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है, वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है। और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके, वह सच में एक योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है।
प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझे तो दुख मत करना। यह संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है। पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक है जो अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करो कि असली मजबूरी किसकी है। उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिल भी नहीं सकता, या उस लहर की जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती। जीवन इन्हीं दो विरोधाभासों के बीच अपनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी जो सहता है पर टूटता नहीं। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है और वह व्यक्ति वही होता है जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा, तब वह चोट आत्मा पर ऐसी दरारें छोड़ जाती है जो शब्दों से परे होती है। लोग सामने कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और तुम्हारी सरलता को कमज़ोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को मूर्खता। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके मन में छल होता है वे केवल भ्रम फैलाते हैं, सच्चाई से डरते हैं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति बिखरे हुए दिल के साथ भी मुस्कुरा सकता है, वह सबसे साहसी योद्धा होता है। उसकी मुस्कान पीड़ा से पैदा हुआ प्रकाश होती है जो अंधकार में भी चमकता है। दुख संसार में अंतहीन है, इसलिए हर क्षण को मुस्कुराकर जीने की आदत बनाओ। जब कोई तुम्हारे बारे में पीछे से बोले तो चिंता मत करना, क्योंकि यह संसार सच्चे लोगों को कभी तुरंत नहीं पहचानना, बल्कि बार बार उन्हें परखता है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि जो अपने मूल्यों पर अटल रहता है वही बदलाव लाता है। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, यह सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इन्हें सीढ़ी बनाओ और चढ़ते जाओ। जो लोग दुखों से टकराते हैं वही जीना सीखते हैं, बाकी केवल जीवन बिताते हैं। सच्चाई से घबराने वाले लोग तुम्हारी उपस्थिति से भी घबरा जाएंगे, क्योंकि तुम उन्हें उनके झूठ का आईना दिखाते हो। इसलिए जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, अपनों का व्यवहार अजनबी लगे और संसार से अनकही दूरी महसूस हो, तब एक बार अपने भीतर झांको। देखो कि तुम अपने साथ खड़े हो या नहीं, क्योंकि जब तुम अपने साथ हो जाते हो तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब सामने सत्य हो और फिर भी उसे स्वीकार करने का साहस ना बचे, तब समझो कि तुम्हारी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सच्चाई को केवल पढ़कर नहीं जाना जा सकता, उसे अपने अनुभव से जीना पड़ता है। किसी और का दुख जान लेना सरल है, पर वही दुख जब अपने भीतर उतरता है तब आत्मा की गहराई हिलती है और वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है। चिता और चिंता के बीच केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन वही एक बिंदु जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा खींच देता है। चिता केवल शरीर को जलाती है, पर चिंता जीवित चेतना को भस्म कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्तमान में जीना सीखो, चिंता को छोड़ दो, क्योंकि जो समय अभी है वही सबसे अनमोल है। इंसान केवल शरीर से नहीं, अपनी करुणा, संवेदना और दृष्टि से इंसान कहलाता है। जब तुम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, तभी तुम वास्तव में मनुष्य हो। जब बारिश आती है तो वह केवल मौसम नहीं बदलती, वह संकेत देती है कि हर गर्मी के बाद ठंडक आती है, हर दुख के बाद सुकून। इसीलिए यह मत सोचो कि कठिनाइयाँ स्थायी हैं। जीवन में हर संबंध, हर निर्णय अत्यंत सोच विचार के साथ निभाओ, क्योंकि दूसरा मौका केवल कहानियों में होता है, जीवन में नहीं। सोच को निर्मल रखो, नियत को पवित्र, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी मानते हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने आत्मबल को बनाए रखने की जरूरत है। सम्मान वहीं तक देना चाहिए जहां तक वह आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। धैर्य और तपस्या, यह दो ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को प्रकाशमान बनाते हैं, जो खुद भी रोशनी करता है और औरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। तपस्या केवल वनों में नहीं होती, वह उन संबंधों में होती है जहां कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, पर तुम फिर भी मुस्कुराते हो। यह संसार तुम्हारी भावनाओं को माप नहीं सकता।
यहाँ हर चीज को उसके मूल्य से तोला जाता है, चाहे वह धन हो या संबंध। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसा जरूरी है, लेकिन अगर आत्मा को खोकर वह पाया जाए तो वह केवल बाहरी सफलता है। भीतर की हार जो व्यक्ति वर्तमान में खुश नहीं है, वह भविष्य में भी प्रसन्न नहीं रह सकता। संतोष कोई परिस्थिति नहीं, वह एक दृष्टिकोण है जो तुम्हें हर कमी में भी पूर्णता का अनुभव कराता है। जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बचा है, तब अपनी सांसों को महसूस करो। वही सबसे बड़ा उपहार है जो निःशुल्क है। खाली जेबें केवल धन की कमी नहीं होती, वे आत्मविश्वास पर भी असर डालती हैं। पर जो सत्य में जीता है, वह इन कठिनाइयों से तप कर और भी तेजस्वी बनता है। जब मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब वही क्षण होता है जब तुम्हें मेरी ओर देखना चाहिए, क्योंकि मन की थकान के आगे आत्मा को जागृत करना पड़ता है। अपनी कीमत इस संसार से मत पूछो, तुम्हारा मूल्य तुम स्वयं हो, और जब वह आत्मज्ञान मेरे ध्यान से जुड़ता है, तब तुम अविनाशी बन जाते हो। जो तुम्हारे सच्चे विचारों से डरते हैं, वह वास्तव में तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। इसलिए अकेले चलने से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन तब तक महान है जब तक वह तुम्हारी गरिमा की रक्षा करता है, पर जब अन्याय तुम्हारी आत्मा को चीरने लगे, तब मौन तोड़ना भी एक तपस्या है। अन्याय के विरुद्ध उठी आवाज़ वह ज्वाला होती है जो सत्य को जीवित रखती है, जो अन्याय को समूल नष्ट करती है, और जो उन लोगों के लिए आशा बन जाती है जो डर के साए में जीते हैं। यह दुनिया तुम्हारी आत्मा के उतार चढ़ाव को नहीं समझती, पर तुम्हारा हृदय जानता है कि कब शांत रहना है और कब गर्जना करनी है। इसलिए जीवन में जब कोई स्थिति तुम्हारी चेतना को झोड़ दे, तब अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाओ जो तुम्हें सत्य, साहस और करुणा से राह दिखाने की शक्ति रखती है। मित्रों, तुम्हारा मौन तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह सत्य के सामने दीवार न बजाए, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट हो और फिर भी तुम चुप रहो, तो वह मौन तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ का मुखौटा पहनकर अभिनय करे और तुम्हें सच्चाई पहले ही जात हो, तब तुम्हारा शांत मुस्कान ही वह हथियार बन जाती है जो शोर मचाए बिना उनके छल को उजागर कर देती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हारे दिल में बिन बोले खालीपन छोड़ जाते हैं। पर यह जान लो कि जो तुम्हें छोड़ गया, वह केवल यह दिखा गया कि वह तुम्हारे साथ की गहराई को समझने योग्य ही नहीं था। यदि कभी किसी अपने के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे, तो सबसे पहले आत्ममंथन करो। कहीं तुम्हारे ही किसी अनजाने शब्द, दृष्टि या मौन ने उस आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंचाई। संबंध नाजुक धागों की तरह होते हैं जो जरा सा खिंचाव भी सहन नहीं कर पाते, और यह अनकहा कसा भी संबंधों की दिशा को पलट सकता है। जीवन आसान नहीं है, इसमें उलझने होंगी, रास्ते टेढ़े होंगे, पर यह केवल उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष शक्ति दी है। जैसे किसी कुशल अभिनेता को ही गहन भूमिका दी जाती है, वैसे ही कठिन जीवन उन्हीं को मिलता है जो उसे जीने का साहस रखते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जीवन का अगला अध्याय पढ़ना चाहो तो पुराने पृष्ठों को बंद करना सीखो, क्योंकि अगर बीते कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी बीते हुए जैसा ही रहेगा। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो खुद जलते हैं पर औरों को रोशनी देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, अपने पैरों पर चलो, दूसरों के सहारे अपनी चमक मत खो जाओ। तुम्हें इतना अद्वितीय बनना है कि तुम्हारी अनुपस्थिति भी किसी के जीवन में एक अधूरापन छोड़ दे। सफलता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो कभी चले ही नहीं, उन्हें गुमराही का डर नहीं सताता, क्योंकि वे निष्क्रिय हैं। अगर कोई तुम्हें भूलकर मुस्कुरा रहा है तो दुखी मत होना, क्योंकि समय ऐसा भी आएगा जब वे तुम्हें आंसुओं में ढूंढेंगे और तब तुम इतनी दूर जा चुके होंगे जितना कभी वे थे। खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन अधूरा लगे, और अगर कभी अकेले हो जाओ तो घबराओ नहीं, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने वाले शिखर हमेशा खाली होते हैं। वहां तुम्हारी संगत केवल तुम्हारा आत्मबल ही होता है। सफलता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़ने वाले अकेले होते हैं, पर भीतर से सबसे समृद्ध होते हैं। दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि कब झुकना है, कब खामोश रहना है, किससे दूरी बनानी है और किससे केवल दिखावे का रिश्ता रखना है। लेकिन इन दुनियावी तरीकों में अपने मौलिक स्वभाव को मत खोना। वही स्वभाव, वही सच्चाई तुम्हें विशिष्ट बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मिठास अपनापन नहीं होती।
इसीलिए किसी को उसके बाहरी आचरण से मत परखो। जो व्यक्ति भीतर की दृष्टि रखता है वही यह जान पाता है कि सामने वाला सज्जन है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। खुद को इतना जागरूक बनाओ कि किसी का छल तुम्हारी सच्चाई को ठेस ना पहुंचा सके। कौन तुम्हारे जीवन में आया और कौन चला गया, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वह क्या सीखा गया यह जानना आवश्यक है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ दूरी, और कुछ यह कि किन से दूर रहना ही भला है। जीवन यही पाठशाला है जहाँ हर व्यक्ति एक अध्याय है और हर परिस्थिति एक परीक्षा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो यह एक उत्सव बन जाएगा, और यदि हर्ट होकर को बोझ समझोगे तो जीवन सिर्फ एक युद्ध बन जाएगा। इसलिए हर दिन को वैसे जियो जैसे वह अंतिम हो। मृत्यु निश्चित है, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी स्मृतियाँ अमर होती हैं। जो आज को टालता है वह कल के अवसर भी खो देता है। परिश्रम, अनुशासन और समर्पण, यह 3 स्तंभ है जो तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलते हैं। जब लगे कि अब और सहा नहीं जा सकता, तब जान लो यही क्षण तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। सब्र का घूंट भले ही कड़वा हो, पर उसका फल अमृत होता है। कुछ लोग दिल से जुड़ते हैं पर साथ निभा नहीं पाते। उनकी स्मृति बस याद बन जाती है, जीवन का हिस्सा नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। जो सबसे अधिक अपना लगता है वही सबसे पहले दूर हो जाता है। हर मुस्कान के पीछे की पीड़ा और हर मौन के भीतर की शक्ति को जानना सीखो, क्योंकि हर आत्मा अपने भीतर एक अनकहा संसार लिए फिरती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नॉइज हे अर्जुन, जीवन में भरोसे की कोई गारंटी नहीं है, न समय की, न सांस की और न ही संयोग की। इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जीना सीखो। किस क्षण कौन सा मोड़ मिल जाए यह किसी को नहीं। जीवन में हर आत्मा अपने भाग्य का बीज लेकर चलती है और समय उसे वहीं पहुंचाता है जहां उसे फल मिलना होता है। आशा को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि एक क्षण का धैर्य तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना उत्तर बनकर खड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जैसे वे सदा रहेंगे, पर एक दिन ऐसे चले जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। फिर भी उन्हें दोष मत दो, वे केवल वह संदेश बनकर आए थे जो बिना उनके तुम्हें समझ नहीं आता। संसार का स्वभाव है जताना, जबकि ईश्वर का स्वभाव है देना। इसीलिए जब ईश्वर के पास जाओ तो सब कुछ बिना कहे, बिना मूल्य, बिना शर्त मिल जाता है। इस संसार से जितनी अपेक्षा रखोगे उतना ही टूटोगे, लेकिन जब ईश्वर से संबंध रखोगे तो एक ऐसा आंतरिक बल जन्म लेगा जो हर तूफान को पार करने की शक्ति देगा। सोचते रहोगे तो जीवन यूं ही बीत जाएगा, निर्णय का क्षण कभी नहीं आएगा। इसलिए विचार करो, पर उसमें उलझो मत। विचार दीपक है, पर जब वह भ्रम बन जाए तो वही रोशनी अंधकार में बदल जाती है। सत्य को समझो, जानो और उस पर चलने का साहस रखो। यह संसार झूठ को इसलिए अपनाता है क्योंकि वह सुनने में सुखद होता है, जबकि सत्य कड़वा होता है परंतु शांति देता है। अगर तुम चुप रहकर अन्याय सहते हो तो दुनिया तुम्हें सज्जन कहेगी, लेकिन जैसे ही तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, वे तुम्हें कठोर, विद्रोही और घमंडी कहना शुरू कर देंगे। फिर भी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि वही तुम्हें अंततः महानता की ओर ले जाएगा और हर झूठ के अंधेरे में सच्चाई की रोशनी बिखेर कर तुम्हारे मार्ग को उज्जवल कर देंगे। यह संसार उस सच्चाई की सराहना नहीं करता जो असुविधाजनक हो, बल्कि उस अभिनय को पसंद करता है जो मीठे शब्दों में लिपटा हो और सुनने वालों को अच्छा लगे, भले वह आंतरिक रूप से खोखला क्यों ना हो। क्योंकि झूठ के पास शिष्टाचार होता है, लेकिन सच के पास केवल स्पष्टता। फिर भी मैं कहता हूँ, तुम वही कहो जो सत्य हो, चाहे वह कितना ही तीखा क्यों ना हो, क्योंकि अंततः वही सच तुम्हारा रक्षक बनता है। किसी निर्धन को प्रसन्न करना कठिन नहीं। यदि तुम्हारे पास कोमल हृदय और सच्चा स्नेह हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को धन से अधिक मूल्यवान समझेगा। उसे उपहारों की नहीं, सम्मान की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम मूल्य में नहीं, आत्मा के स्पर्श में होता है। वह एक ऐसी भावना है जो मन को नहीं, आत्मा को छूती है। 2 प्रकार के लोग दुनिया में सबसे अधिक मानसिक पीड़ा झेलते हैं। पहले वे जो किसी को मना नहीं कर पाते, दूसरे वे जो मना सुन नहीं पाते।
पहले स्वयं को नकार कर दूसरों को महत्व देते हैं और दूसरे अपने अहम को चोट पहुंचने पर टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, संतुलन रखो। सहानुभूति और आत्मसम्मान में फ़र्क जानो, क्योंकि जब तुम केवल देने लगो और खुद को भूल जाओ, तब लोग तुम्हारी कीमत भी भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब बात दूसरों की होती है तब हर व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है, लेकिन जैसे ही वही अनुभव उनके जीवन में उतरता है, वे चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि अनुभव सिखाता है कि आलोचना से आसान कुछ नहीं और सहना सबसे कठिन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सफलता देख नहीं पाते। उनकी जलन शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। ये एक ऐसा रोग है जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है। रुद्राक्ष हो या इंसान एक मुखी मिलना दुर्लभ है जो केवल सत्य का साथ देता हो, ईमानदार हो और आत्मा से निष्कलंक हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार मिलता है और उसका साथ मिलना तब से कम नहीं। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो दुनिया तुम्हारे गुणों का बखान करने लगती है। वही लोग जो पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, तुम्हारी प्रशंसा में जुट जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है, वही लोग तुम्हारे चरित्र में दोष खोजने लगते हैं। इसीलिए किसी की निंदा या प्रशंसा को दिल से मत लगाओ, अपने मार्ग पर अडिग रहो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो दुखी मत हो, क्योंकि सच्चे विचार और नेक आत्माएं केवल वही समझ पाते हैं जिनकी आत्मा भी शुद्ध हो। हर किसी में वह दृष्टि नहीं होती जो सच्चाई को पहचान सके। इसलिए स्वयं को किसी की समझ पर निर्भर मत बनाओ, क्योंकि मानव की सोच सीमित होती है। जब उसे जानवर कहा जाए तो अपमान महसूस करता है, और जब शेर कहा जाए तो गर्व करता है, पर वह शेर होने के अर्थ को नहीं समझता। संयम ही शक्ति की असली परिभाषा है। जीवन में कई भ्रम होते हैं, जैसे कि यदि तुम अधर्म से धन कमाकर पुण्य कार्यों में लगाओ तो पुण्य तुम्हें नहीं, उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने छल से लूटा था, क्योंकि ईश्वर केवल कर्म को नहीं, उसकी भावना को देखता है। न्याय वहीं से शुरू होता है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। इसलिए अपने कर्म, अपने धन और अपनी भावनाओं को निर्मल बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देना जितना सहज है, उस दुख की क्षतिपूर्ति करना उतना ही कठिन। एक कठोर शब्द किसी के भीतर ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता है। इसलिए सोच समझकर बोलो। हर व्यक्ति एक भावनात्मक ब्रह्मांड है और उसे चोट पहुंचाना आकाश में दरार डालने जैसा होता है। सीधे साधे सरल मन वाले लोग अक्सर चतुर लोगों की दुनिया में हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, परंतु मैं कहता हूँ, अपनी सरलता को कमजोरी मत समझो। वह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता है। चालाकी क्षणिक लाभ देती है, पर सत्य और सादगी ही अंत में विजय दिलाती है। जो व्यक्ति किसी के जाने का दर्द समझता है, वह कभी किसी को यूं ही नहीं जाने देता। जिनके हृदय ने वियोग को सहा है, वे अपनों को संभाले हैं, छाव देते हैं, उड़ाते नहीं। जब जीवन में अच्छे दिन आए, तब उन लोगों को मत भूलना जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी तुम्हारे साथ थे। हमारी अधूरी नींद, अधूरे सपने इसीलिए है क्योंकि आत्मा अब तक अपने असली स्वरूप से नहीं जुड़ी। जब जुड़ जाएगी तब सब संपूर्ण हो जाएगा। जीवन की परीक्षा कभी लीक नहीं होती। उसका उत्तर न कोई और दे सकता है, न कोई सहारा बन सकता है। वहाँ केवल तुम्हारे अनुभव, आंसू और मौन तुम्हारे उत्तर बनते हैं। और जब तुम मेरा नाम लेकर इन प्रश्नों से गुजरते हो, तो हर कठिनाई अंत में समाधान में बदल जाती है। यह मत मानो कि हर रिश्ता विशेष होता है। कई लोग केवल उपस्थिति के दिखावे में होते हैं, भीतर से खोखले, और उनका असली स्वरूप समय ही उजागर करता है। इसीलिए शब्दों की नहीं, आचरण की पहचान करो। जो वास्तव में सक्षम होता है वह मौन में कार्य करता है, और जो केवल मुखर होता है वह अपनी असमर्थता को शब्दों के पर्दे से छिपाने का प्रयास करता है। इसीलिए कर्म में लघु प्रचार में नहीं। और जब तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो, तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। जीवन समस्या है या उत्सव, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। मेरी दृष्टि में हर दिन एक अवसर है। समर्पण, सेवा और आत्मशुद्धि का। यदि कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो तो भी संबंध तोड़ो मत, क्योंकि हाथ बढ़ाना हार नहीं, करुणा का प्रतीक है, और मैं करुणा में ही रहता हूँ।